रिपेयरिंग कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। आपको जितने भी क्लासेस दी है मैं सभी को बताया कि सभी में ट्रेसिंग मेथड होता है, और ट्रेसिंग मेथड से आप जब तक आपका उसके पास डिटेल नहीं होगी तो आप ट्रेस भी नहीं कर सकते। ट्रेसिंग मेथड में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसका डिटेल, ठीक है, उसका पीडीएफ, उसकी गाइडलाइंस, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप उसी तरीके से किसी भी चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। मोस्टली जो प्रॉब्लम आता है वो मैकेनिज्म और पावर सप्लाई में आता है, या फिर आप इसमें सेंसर देख सकते हैं, ये भी सेंसर है, टेप एंड सेंसर। ये आपका टेप का सेंसर है, ये आपका एक सेंसर ये है, ये वाला, ये भी सेंसर है, ये एंडिंग सेंसर है, और एक इधर है, ये भी एंडिंग सेंसर है। इन सेंसरों के जरिए पर कमांड रहता है। जितने भी डिफरेंट मॉडल हैं, अलग अलग मॉडलों में अलग अलग डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेकिन जो हमारा वर्क प्रोग्रेस है, जो हमें टाइमिंग सिखाता है कि टाइमिंग किस तरीके से करें, वो सभी का लगभग एक ही है। आप देख सकते हैं ये हमारा रोटरी स्विच है, जो कि टाइमिंग स्विच भी बोलते हैं, और इसी से हमारा प्ले, फॉरवर्ड, इजेक्ट, स्टॉप, टोटल कमांड इसी के जरिए मिलता है। ये इसकी 4 पिनें हैं जो कि इसे ग्राउंड से शॉर्ट करता है। किस पिन पर प्ले है, किस पर फॉरवर्ड है, ये इसके आधार पर अकॉर्डिंग है, और ये इसकी अकॉर्डिंग इसके टाइमिंग के आधार है। ये देख सकते हैं, ये आप एरो देख सकते हैं। अब ये टाइमिंग है, ये इजेक्ट मोड में है, और इजेक्ट मोड का मतलब इसका है, ये देखो, और दूसरा ये है, ये एरो, ये दोनों एरो फेस पर होने चाहिए एक दूसरे के, तो आपका टाइमिंग इसका टाइमिंग है। आप जितने भी गियर करोगे सभी का एरो का टाइमिंग है। ये देखो आप, ये इसका है, ये देख सकते हैं, ये भी इसका एरो का टाइमिंग है। एक ये एरो नीचे है, दूसरा ऊपर है, और तीसरा इसके अंदर है स्लाइड के। ओके, ये जो है ये इसका कैपेसिटेंट मोटर है, जिसे हम सर्वो मोटर भी कह सकते हैं। ये इसका सेंटर पुली, ये जो है इसका सेंटर पुली है, और ये इसका जो है ना वो ड्राइव पुली है, जिससे हमारा कैसे ड्राइव होता है। इसका ड्रम है, जिसको हम हेड भी कह सकते हैं। ये देखें, ये हेड है। इस हेड में आपको एक खासियत और बताऊंगा। हेड कई किस्म के होते हैं, ये 2 हेड से लेकर 8 हेड तक जाता है। अब जैसे इस मॉडल में ये 2 हेड लगा है, अब 2 हेड की पहचान कैसे करेंगे? इसमें पीसीबी तो 4 हेड की दिया हुआ है। देखो, ये साइड शोल्डर नहीं है, ओनली ये साइड शोल्डर है, यानी कि एक हेड इधर है और दूसरा हेड इधर है। यदि ये 4 हेड होता तो 2 हेड इधर होते और 2 हेड आपके इधर होते। ये दोनों साइड ये चारों शोल्डर हो जाते हैं, आपकी चारों पीसीबी शोल्डर होती फुल। और 6 हेड होता तो 6 हेड में आपके ऐसे ही ड्राइव सेक्शन बढ़ता जाता। 6 हेड 3 प्लस इधर और 3 प्लस इधर, ठीक है। ये आपका एक हेड ये है, ये इरेजिंग हेड है, इसको हम इरेजिंग हेड बोलते हैं। जब भी आप रिकॉर्डिंग में कार्य करते हैं तो आपकी जो भी डेटा आपके टेप पर होता है ये उसको इरेज करता है, इरेज करने में सहायक होता। और दूसरा ये जो है आपका ये आपका एपीसी हेड, ऑडियो प्ले कंट्रोल, ये आपका ये है, ठीक है। और ये एफपीसी गई जो हमारी ये वाली, ये नीचे हमारे सर्वो में चले गई, ये इसमें आई, यहाँ पर आई है, यहाँ पे कनेक्शन आई। ये हमारा सर्वो, ये सर्वो का टाइमिंग सेंसर है, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादातर मैं जब यह ओपन किया तो मुझे इसमें प्रॉब्लम क्या मिला, ये जो हमारा मैकेनिज्म है इसका, सबसे पहले तो मैंने इसका जो गियर था, जो टाइमिंग था वो मिलाया, क्योंकि टाइमिंग मुझे लगा कि आउट है, बट टाइमिंग आउट नहीं था। इसका जो यहाँ से जो हमारा लोडिंग मोटर है, ये इसके अंदर, इस कवर के अंदर
ये लोडिंग मोटर जो लगा था, और इसका जो ये है गियर, ये गियर डैमेज था। देख सकते हैं ये गियर डैमेज था, जबकि ये गियर मैं फेविक्विक लगा के फिक्स कर दिया हूँ। अब मैं इसे बाद में तैयार करूँगा ताकि आपको दिखा सकूँ। और ये इसके ऊपर लगता था। ये एक सेट आया हुआ है, देख सकते हैं आप मेरे पास पैनासोनिक का सुपर ड्राइव SR30। इसमें मैकेनिज्म का प्रॉब्लम था, ये मैं ओपन कर रखा है। और ये इसका आप अंदर का पीसीबी चेक कर सकते हैं। ये इसका कैपिस्टन लोडर, ये इसका फ्रंट लोडर ड्राइव आईसी, ठीक है। और ये इसके जो बफर सेक्शन है हमारा सर्वो, ये उसका है। और जो इसके पीसीबी के नीचे जो लगा है 2 चिप है, एक हमारा जो है सिस्टम कमांड चिप और दूसरा जो हमारा मेन प्रोसेसर चिप, दोनों है। और ये देख सकते हैं ये इसका पावर सप्लाई।